बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की। कराची में कोरोना के बार थम नहीं सके। गुज़श्ता 24 घंटों में 2348 नए केसेस सामने आ चुके हैं। जिला शर्की 824, जनूबी 548, बस्ती 535 नए केसेस, जबकि गरबी 135, मलिर 196 और कोरंगी में 110 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। शहरियों ने कोरोना एसओपी से मुतल्लिक अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर कायद में कोरोना फिर बढ़ने लगा। कोरोना केसेस की शरह बढ़ जाने के बावजूद शहर में एसओपीज पर अमल दरामद न होने के बराबर रह गया। ट्रांसपोर्ट, मार्केटों और पब्लिक मकामात पर रश जरूर है, मगर एसओपीज की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। शहरी ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोरोना का कोई वजूद है और ये वायरस खतरनाक हद तक तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ऐसे अफराद भी हैं जो अपनी और अहल खाना की हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन का अमल भी जारी है। कराची में सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम पर जमात इस्लामी का शुआरा फैसल पर मार्च किया गया। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, काले कानून के जरिए कराची के वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। हुक्मरानों को कराची वालों का मुकदमा सुनना पड़ेगा। सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम नामंजूर। जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी हो गया। शारा फैसल अवामी मरकज से शुरू होने वाला मार्च नर्सरी पर कुछ देर रुका, जिससे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जोशीले अंदाज में खिताब किया। बोले, सूबाई हुकूमत काले कानून को वापस ले। मत करो लोगों को तंग। इसलिए हम बाहर निकले कि ये काला कानून है। इसलिए हम बाहर निकले कि हमें हमारा हक दो। हाफिज नईम ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि मुराद अली शाह कराची वालों को इख्तियार दो, शहर के वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारा एहलियत है और तुम सारे इदारों पे कब्जा करना चाहते हो। तो सेहत के शोबे का हाल, तालीम के शोबे का हाल, तामीरात का ये हाल है। और भाई, इस नेमतुल्लाह खान के इदारे को तो तुम्हारे कब्जे से छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मार्च के शुरा ने हाफिज नईम की इमामत में मेट्रोपोल पर नमाज मगरिब अदा की। मार्च के 22 ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर रही। तमाम कारकुनान सिंध असेंबली के सामने जारी धरने में शामिल हो गए। नानियर सैयद, सिटी 21। झूठ और गलत बयानी वफाकी वज़रा का वतीरा बन चुका है। इम्तियाज़ शेख कहते हैं, अवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद करना सिंध कार्ड है, तो ये कार्ड हम इस्तेमाल करते रहेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना है कि झूठ और गलत बयानी वफाकी वज़रा का वतीरा बन चुका है। वफाकी वज़ीर अपनी नाअहली और नाकामी को तस्लीम करने के बजाय सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। बर वक्त LNG के टेंडर न करने की वजह से पूरा मुल्क तारीखी गैस बहरान का शिकार है। सूबाई वज़ीर का अपने बयान में कहना था कि सिंध में चूल्हे ठंडे और फैक्ट्रियों में ताले पड़े हुए हैं। CNG स्टेशन गुज़श्ता 2 माह से बंद है, मगर वफाकी वज़ीर फरमा रहे हैं कि सिंध को इसके हिस्से की पूरी गैस फराहम की जा रही है। इम्तियाज़ शेख का कहना था, वज़ीर आज़म और वज़रा की नाअहली और नाकामियों ने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। इस तब्दीली हुकूमत से कौम की जान छुड़वाने का वक्त आ गया है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के वफ़द ने PSP के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान हाउस का दौरा किया और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PSP एडवोकेट हसन साबिर, मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरीज नाइला मुनीर और डॉक्टर फौजिया हमीद, रुकने नेशनल कौंसल और साबिक रुकने सूबाई असम्बली और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इर्तज़ा फारूकी, डिप्टी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट फरहान अंसारी, स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी सदर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मुहाजिर कौमी मूवमेंट आरिफ आज़म की क़यादत में वफ़द ने सिंध बिलखसूस कराची और हैदराबाद की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। MKM हकीकी के वफ़द ने डॉक्टर निगत, सदर सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम शौकतुल्लाह फारूकी समेत दीगर भी मौजूद थे। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने फसादियत की याद ताज़ा कर दी है। पीपल्स पार्टी इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करे। जमहूरियत के चाचे मामे बनने वाले मनमाना बल्दियाती निज़ाम हम पर मुसल्लत ना करें। अवामी नेशनल पार्टी ने ज़िला कोरंगी मेहरान टाउन में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान बल्दियाती कानून में तरमीम की खुलकर मुखालफत की। कन्वेंशन से खिताब में अवामी नेशनल पार्टी के सदर शाही सैयद ने बल्दियाती बिल पर पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, सिंध हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद करते हैं, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। हम भी चाहते हैं कि कराची के वसाइल पे कराची की लोगों का इख्तियार हो और निचले सतह तक
ये इख्तियारात पहुँच जाए, क्योंकि हमारे जो मसाइल है उन छोटे छोटे मसाइल हैं या बल्दियात के साथ है, या बिजली के है, या पानी के है, या सीवरेज के। एनपी सिंध के जनरल सेक्रेटरी यूनुस बुनेरी भी सिंध हुकूमत के खिलाफ बात किए बगैर न रह सके। कहा, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली होती रहेगी, लेकिन अवाम से जीने का हक ना छीना जाए। लेकिन आज उस हुक्मरान तबके ने गरीब अवाम को इतना मजबूर किया है कि उस दस्तरखान पर मजबूरी से लाइन लगा के लोग बैठे हुए और बड़े इज्जतदार लोग बैठते हैं। लोगों की इज्जत नफ्स खत्म हो गई है। इसलिए दोस्तों, इस जालिमों को यहाँ से जाना होगा और यहाँ पर हकीकी जमहूरियत को लाना होगा, उस सिस्टम को बचाना होगा। कन्वेंशन से खिताब के दौरान एनपी रहनुमाओं ने कहा कि जमहूरियत के दावेदार मनमाना बल्दियाती निज़ाम कराची वालों पर मुसल्लत ना करें। उन्होंने ऐलान किया कि 6 फरवरी के जलसे आम से पार्टी के तमाम मरकजी क़यादत खिताब करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया है। कहा, हुकूमत की नाअहली ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है। बदतरीन महंगाई के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बदतरीन महंगाई के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद के इजाफे से महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था, महंगाई, बेरोज़गारी, गैस, चीनी, आटे के बहरान के लिए नाअहल पीटीआई सरकार का खात्मा ज़रूरी है। महंगाई के असेब ने आवाम का पीछा नहीं छोड़ा है। कीमतों में 10 से 20 रुपए तक के इजाफे के बाद दालें भी गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी हैं। महंगाई के अर्जे ने गरीब आवाम को एक बार फिर डस लिया। आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल के बाइस दालें 20 रुपए तक महंगी हो गईं। दाल मसूर 20 रुपए इजाफे से 205 रुपए, साबुत मसूर 10 रुपए महंगी होकर 190 रुपए और दाल माश 20 रुपए इजाफे से 260 रुपए फी किलो पर आ गई। जबकि चने की दाल 10 रुपए महंगी होकर 160 रुपए, अरहर की दाल 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए, हरी मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 150 रुपए और मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। डॉलर की जो कीमत है वो भी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से बाहर से ही माल आ रहे हैं, तो डॉलर की वजह से लाजमी डॉलर महंगा होगा तो दालें भी महंगी होंगी। जो भी चीज़ रिलेटिव है डॉलर के ऊपर वो तो महंगी होगी डॉलर के बढ़ने से। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत इंपोर्टर्स को सब्सिडी दे या टीसीपी के जरिए दालें मंगवाए तो यकीनन अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। यहाँ पर आपको आगाह करें, महकमा पुलिस के ग्रेड 17 के अफसरों की तरक्कियाँ कर दी गई हैं। मोहम्मद सैयद मेमन की ग्रेड 18 में तरक्की कर दी गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। जबकि महकमा पुलिस के ग्रेड 18-17 के अफसरों की तरक्कियाँ दे दी गई हैं। मोहम्मद सैयद मेमन की ग्रेड 18 में तरक्की, जबकि कैप्टन सद्दाम हुसैन को ग्रेड 18 में तरक्की मिल चुकी है। महकमा पुलिस के ग्रेड 17 के अफसरों की तरक्कियाँ कर दी गई हैं, जबकि मोहम्मद सैयद मेमन की ग्रेड 18 में तरक्की कर दी गई है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मिनी बजट में बच्चों की ग़िज़ा पर टैक्स लगाने से मुल्क में मज़ीद महंगाई का बहरान आएगा। आवाम पर कब्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है। मिनी बजट में बच्चों की ग़िज़ा पर भी टैक्स, आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मिनी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। जो अवाम है ना वो पिस जाएगी, और अवाम जिस तरह जा रहा है हम तो देख रहे हैं 3 साल से सख्तियाँ ही हो रही हैं। और जो अगर ताजिर बरादरी भी है तो उनको टैक्सेस की शरह में इतना तंग किया जा रहा है, यानी उनको FBR के नोटिस, सेल पॉइंट, ये इतने काम ऐसे हो रहे हैं कि जिससे मईशत जो है ना फ्रीडम होना चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में होता है, फ्री इकॉनमी करनी चाहिए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मुल्क में पहले ही बच्चों की ग़िज़ा का फुकदान है। नए टैक्स के आयद होने से बच्चों की खुराक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। और जो हमारे यहाँ खुराक का फुकदान है, जैसे आम घरों में देख लें तो अब जो पाउडर के डब्बे पे ही मामला सारा चल रहा था, और आप अपने घर में देख लें, कहीं और देख लें, इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। बच्चों की ग्रोथ होने दें, बच्चों क्या आखिर क्या पिएगा।
चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि IMF की शराइत मानने से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। चावलों के बरामद कुनिंदगान की मेहनत रंग ले आई। सेक्रेटरी कॉमर्स ने पाकिस्तान एक्सपोर्ट से भरे 80% और सिर्फ 20% खाली कॉन्ट्रैक्टर्स से ले जाने की इजाज़त दे दी है। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट कंटेनर से मुतल्लिक दरपेश मसाइल और शिपिंग कंपनियों के होशरुबा किरायों के हवाले से वजारत तिजारत को ख़त लिखा था। ख़त में शिपिंग कंपनीज़ की जानिब से खाली कंटेनर्स वापस ले जाने की निशानदही की गई थी। सेक्रेटरी तिजारत ने मैरीटाइम अफेयर डिवीजन को मुल्की मफाद में चावल और दीगर अजनास की बरामदात की मंजिल तक जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की भी हिदायत की है। नामवर मुजस्मा साज और कराची स्कूल ऑफ आर्ट की बानी राबिया ज़ुबैरी इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अस्करी 4 में होगी। तदफीन पापोश नगर के कब्रिस्तान में होगी। राबिया ज़ुबैरी 1940 में अलीगढ़ में पैदा हुई। राबिया ज़ुबैरी ने 1964 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया और उसी बरस पाकिस्तान आ गई। उसी साल उन्होंने अपनी बहन के हमरा मीना आर्ट स्कूल के नाम से इदारा कायम किया। मीना आर्ट को 1970 में कराची स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। 57 वर्षों में राबिया ज़ुबैरी के सैकड़ों शागिर्दों ने फ़न की दुनिया में कदम रखा। कराची में पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट मुतारिफ करा दी गई है। पार्टी के कायद साद खटक ने कहा कि मुल्क को कायम जागीरदारों और वडेरों से निजात देने के लिए नई सियासी जमात तश्कील दे दी गई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने सिर्फ कराची को इस्तेमाल किया है, आपके अंदर के लोगों ने भी, आपके बाहर के लोगों ने भी आपको सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये वो जमात होगी जिसमें आप खुद आगे आएंगे, जिसमें आप खुद नुमाइंदगी करेंगे और आप खुद कराची के मसले इंशाअल्लाह हल करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पर और मेरिट की बुनियाद पर।